लॉन्ग ट्रिप के लिए यानी ओकिनावा पर। हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती जापान हमामात्सु से। तो फ्रेंड्स हम जाने वाले हैं ओकिनावा बीच पर, तो मिलते हैं आपसे ओकिनावा पर, क्योंकि कल मेरी छोटी बेटी का बर्थडे था, जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमने सरप्राइज़ दिया था उसे। तो हम आपको अब ओकिनावा पर मिलेंगे। वहाँ हमने कौन कौन सी एक्टिविटीज़ की और बच्चों ने कितना एंजॉय किया, और वहाँ के सारे व्यूज़ मैं आपको दिखाऊंगी। I'm really excited. तो फ्रेंड्स यहाँ हमारी मेट्रो आ चुकी है, तो अब आगे का सफ़र हमारा मेट्रो में होने वाला है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने हमारे वेलबींग के लिए इतने सारे मैसेजेस दिए। तो जैसा कि हमारी ट्रिप के लास्ट डे यहाँ सुनामी अलर्ट हुई थी और अर्थक्वेक भी आया था। 7.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक था, जो कि जापान के नॉर्थ एरिया में आया था, और हमारी ये लॉन्ग ट्रिप जापान के साउथ पार्ट में थी। तो अभी हम आ चुके हैं हमामात्सु से नगोया एयरपोर्ट, और हमारे फ्लाइट की टाइमिंग मॉर्निंग 10:05 की है। और यहाँ हम 1 घंटे पहले 9 o'clock एयरपोर्ट पहुँच चुके थे। तो अब टाइम हो गया था हमारे लगेज को एयरलाइन के बैगेज में सबमिट कराने का। तो फ्रेंड्स अब हम आ चुके हैं यहाँ एयरपोर्ट पर और हमारी फ्लाइट हाफ एन आवर बाद। यहाँ बोर्डिंग हो चुकी है और हम सब फ्लाइट में बैठने के लिए तैयार हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो फ्रेंड्स हम यहाँ विंडो सीट पर बैठ चुके हैं, और क्योंकि मॉर्निंग का व्यू है तो यहाँ के नज़ारों को एंजॉय करेंगे। तो फ्रेंड्स नगोया से ओकिनावा हमें 2 आवर्स लगे। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ ओकिनावा एयरपोर्ट, और अभी हम यहाँ पर एक्सप्लोर करने वाले हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। तो अभी यहाँ के अमेरिकन विलेज जाने वाले हैं एक्सप्लोर करने, वहाँ आपको भी दिखाएंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट। सीधे एयरपोर्ट से हम आ गए हैं यहाँ के अमेरिकन विलेज, और क्योंकि यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छा है तो बस के थ्रू हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं। तो अब मैं आपको इस मार्केट की खास बात बताती हूँ कि जापान के ओकिनावा में यहाँ हर चीज़ अमेरिकन स्टाइल में दिख रही थी, क्योंकि यहाँ की जो बिल्डिंग्स और साइन बोर्ड्स थे वो बिल्कुल अमेरिकन थीम बेस्ड थे, और यहाँ 1950s के अमेरिका की झलक दिख रही थी। बहुत ही कलरफुल सी बिल्डिंग्स थी यहाँ, जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही थी, और साथ ही साथ यहाँ वॉक करने में हमें और भी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और अब बारी है यहाँ की फेमस आइसक्रीम यानी कि ब्लू सील को टेस्ट करने की। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसमें खास। तो ये आइसक्रीम इसलिए फेमस है क्योंकि अमेरिकन स्टाइल की क्रीमीनेस और ओकिनावा के लोकल फ्लेवर का यूनिक कॉम्बिनेशन मिलता है। तो यहाँ हमने अपनी अपनी पसंद की आइसक्रीम ऑर्डर की, और इसे हम यहाँ के नज़ारों के बीच एंजॉय करेंगे। तो चलिए हमारे साथ। और क्योंकि जैसे कि हम आए हैं अमेरिकन विलेज में, तो जैसे इसका नाम है विलेज, तो यहाँ ओल्ड और एस्थेटिक चीज़ें हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। और अभी क्योंकि ओकिनावा का टेम्परेचर हमामात्सु से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये आइलैंड है तो यहाँ गर्मी है, जैसे आप देख सकते हो ये। तो यहाँ हमें एक ओल्ड एस्थेटिक वॉल दिखी जहाँ हमने पोज दिया और बहुत सारी फोटोज क्लिक कराई। तो अब बारी थी ओकिनावा मार्केट को एक्सप्लोर करने की। तो ये जगह हमें अमेरिका और जापान दोनों का मिक्स कल्चर दिखाती है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ऐसा ओकिनावा मार्केट में खास। तो यहाँ अंदर एंटर करते ही हर चीज ओकिनावा को रिप्रेजेंट कर रही थी। जैसे ये टी शर्ट्स हैं आई लव ओकिनावा, और ये एक टी शर्ट 2990 येन की, यानी 1700 रुपीज। इसके अलावा अलग अलग वैरायटी के सनग्लासेस हैं, उनका कॉस्ट आप देख सकते हो 3800 येन, यानी कि 2200 रुपीज। उसके अलावा यहाँ अलग अलग वैरायटी के शो पीसेस थे, मग्स थे, और जिनका कॉस्ट है 1900 येन, यानी कि 1100 रुपीज। नेक्स्ट मुझे सबसे ज्यादा ये कॉर्नर पसंद आया। यहाँ ये हिबिस्कस यानी कि गुड़हल के फूल एज अ हेयर एसेसरीज मिल रही है। मैं ये वाला एक ले रही हूँ। ये एक हेयर क्लिप 680 येन का है, यानी कि 399 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 400 रुपीज। ओकिनावा में इन फ्लावर्स की बहुत वैल्यू है, क्योंकि ये यहाँ की स्वागत, खुशी और सुंदरता का प्रतीक माने जाते हैं। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ की सबसे इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाली हूँ। तो अभी आप ये मार्केट प्लेस देख रहे हो, चारों तरफ शॉप्स ही शॉप्स हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको इसके अंदर का व्यू दिखा रही हूँ, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है। तो चलिए मेरे साथ।
तो आपने देखा मैंने एंटर किया मार्केट से और बाहर का व्यू देख के आप सच में चौंक जाएंगे। इतना नेचुरल और खुला ओशियन व्यू जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। तो एक तरफ था ये ओशियन व्यू और इसके जस्ट अपोजिट आप देख सकते हो ये है अमेरिकन विलेज यानी कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं यहाँ के नज़ारों को और भी नजदीक से देखने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लग रहा था। और यहाँ हमने अपनी मेमोरीज बनाई अलग अलग पोज में फोटोज क्लिक करा के। तो जैसे कि अब यहाँ शाम होने को है, सनसेट होने वाला है और सनसेट व्यू हमेशा ही बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन उस दिन बादल हो रहे थे। तो हम यहाँ थोड़ी देर स्टे करेंगे, बैठेंगे और नेचर को फील करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा लंबी उम्र के लोग ओकिनावा में ही पाए जाते हैं और उसके पीछे है यहाँ का लाइफस्टाइल यानी कि इकिगाई, जिसका हिंदी मतलब होता है जीने की वजह। हर इंसान के पास कोई ना कोई कारण होता है सुबह उठने का और ये कारण ही उन्हें खुश और एक्टिव रखता है। तो यहाँ लंबी उम्र के पीछे की वजह कोई एक नहीं है, बल्कि हेल्दी खाना, एक्टिव लाइफ, कम स्ट्रेस, अच्छे रिश्ते और जीवन का एक उद्देश्य। तो ये सारी चीजें मिलके यहाँ के लोगों की लाइफ को और बढ़ाती हैं। तो यहाँ शाम हो गई थी और हमारे जाने का टाइम हो गया था। तो यहाँ के साफ पानी, साफ हवा और इतनी ग्रीनरी को हमने फील किया, यहाँ के नेचर को फील किया, हमें बहुत अच्छा लगा। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आ चुके हैं यहाँ के बीच पर। अभी शाम के 5 o'clock हो रहे हैं, इवनिंग 5 o'clock का व्यू देख रहे हो आप। ये ओकिनावा बीच है, क्योंकि हमें यहाँ पर आते आते शाम हो गई थी और हमने अभी अमेरिकन विलेज एक्सप्लोर किया और अभी हम ये बीच देख रहे हैं। यहाँ पर बच्चों ने खूब खेला, हमने बहुत सा टाइम स्पेंड किया। बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बहुत अच्छा सा नजारा है। और अभी तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है बीच का। नेक्स्ट व्लॉग देखना मत भूलिएगा, उसमें हम पूरा अच्छे से बीच दिखाएंगे ओकिनावा का। और बर्थडे गर्ल को कैसा लग रहा है? मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ के नेचर व्यू को हमने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि आगे और हमने क्या किया। तो आगे बढ़ते हुए बच्चों को यहाँ फूड ट्रक दिखा और यहाँ बच्चे अपने लिए लेने वाले हैं 10 येन ब्रेड। और इसकी खास बात यह है कि इसकी शेप जापानीज करेंसी के 10 येन कॉइन के जैसी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि ये लुक में कैसा है। और दूसरी चीज जो इसे फेमस बनाती है वो है चीज पुल, क्योंकि इसकी फिलिंग मोज़रेला चीज से हुई है। तो इसकी कीमत है 500 येन यानी कि 293 रुपीज, अप्रोक्सीमेटली 300 रुपीज। तो जापान का ये फेमस स्ट्रीट फूड बच्चों ने यहाँ की स्ट्रीट पे खाते हुए एंजॉय किया। तो अब बारी थी सुवेनियर्स खरीदने की। तो हमने यहाँ फ्रिज मैग्नेट देखा जिस पे लिखा था ओकिनावा और यहाँ आप रेट देख सकते हो 400 येन, 500 येन यानी कि 200 से 300 रुपीज के बीच। कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा मौसम है आज का। सबसे बेस्ट बात यहाँ की है कि यहाँ का वेदर बहुत अच्छा है। जगह तो होती है घूमने लायक, लेकिन जब वेदर अच्छा होता है ना तो घूमने का मजा ही कुछ और। अब यहाँ गर्मी होती या बहुत ज्यादा ठंड होती तो शायद हमें इतना मजा नहीं आता, बट यहाँ का वेदर देख रही हो, बहुत अच्छा। वाह। उसके बाद बच्चों ने शाम के स्नैक्स को एंजॉय किया मैकडॉनल्ड्स में। और स्नैक्स टाइम को एंजॉय करने के बाद हम आ चुके थे बस स्टॉप और अब हम जाने वाले हैं अपने एयरबीएनबी। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारा एयरबीएनबी अंदर से कैसा है। अमेरिकन विलेज से हमारा एयरबीएनबी 2 आवर्स की दूरी पर था, तो हमें यहाँ रात हो गई थी पहुँचते पहुँचते। तो फ्रेंड्स, हम बीच से अब आ गए हैं और बस के थ्रू अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने एयरबीएनबी में। और क्योंकि अभी आप देख सकते हो रात के 8 बज रहे हैं और बच्चे भी बहुत थक गए हैं। हाँ, बहुत थक गए हैं। तो चलिए देखते हैं कि अब हमारा एयरबीएनबी कैसा है, आपको भी दिखाएंगे हम। और उसके बाद कल हमारा डे 2 होगा और कल हमने क्या क्या चीजें एक्सप्लोर की वो भी मैं आपको बताऊंगी।
तो यहाँ आप नोटिस करेंगे कि रोड्स पर कितना रूल्स फॉलो करते हैं सभी लोग, और जिस वजह से यहाँ इतनी सेफ्टी है। तो अब हम आ चुके हैं यहाँ 7-Eleven, क्योंकि अपने एयरबीएनबी में जाने से पहले हम कुछ खाने पीने की चीजें लेंगे बच्चों के लिए। तो यहाँ बहुत सारी वैरायटीज थी, हॉट ड्रिंक्स की, कोल्ड ड्रिंक्स की। तो हमने बच्चों के लिए यहाँ पर दूध लिया, जूसेस लिए। सच में हमारी ट्रिप बहुत ही इजी हो जाती है इन कॉम्बिनी स्टोर्स यानी कि कन्वीनियंस स्टोर की वजह से, जहाँ से हम इजिली वो वेज आइटम्स ले पाते हैं और बच्चों को भी बहुत अच्छे लगते हैं यहाँ के सारे आइटम, क्योंकि यहाँ की क्वालिटी और क्वांटिटी मैंने जैसे कि पहले भी बताया है वो बहुत अच्छी होती है। और इन कन्वीनियंस स्टोर में बेंतो बॉक्स भी होते हैं, लेकिन मोस्टली बेंतो बॉक्स में नॉन वेज फूड आइटम्स होते हैं। तो यहाँ हमने अपनी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग सामान ले लिया है, और यहाँ से मैं कॉफी भी ले रही हूँ, जिससे एयरबीएनबी में मैं अर्ली मॉर्निंग कॉफी पी सकूं। यहाँ हम एयरबीएनबी पहुंच चुके हैं, और चलिए देखते हैं कि जापान के एयरबीएनबी अंदर से कैसे होते हैं। तो अंदर से ये काफी स्पेशियस था। हम 4 फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर 2 डबल बेड्स थे। उसके अलावा मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा यहाँ की साफ सफाई, इतनी क्लीनिनेस थी यहाँ की एक एक चीज में। यहाँ बच्चे इतने थक चुके थे कि वो आते ही बेड पे पड़ गए। अब मैं आपको इसका किचन दिखाती हूँ, जो कि वेल ऑर्गेनाइज था। तो इस तरह से आपने देखा किचन में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा गया। रूम भी काफी स्पेशियस था और बच्चों के साथ काफी मैनेजेबल था। यहाँ के एयरबीएनबी की खास बात है कि क्लीनिनेस से रिलेटेड वो हर चीज थी यहाँ, जैसे कि ये इंडोर स्लीपर्स हर फैमिली के लिए अलग अलग। नेक्स्ट ये ड्रेसिंग एरिया भी मुझे बहुत पसंद आया, और सबसे ज्यादा अच्छी लगी मुझे ये वॉशिंग मशीन। और अब बारी है यहाँ की मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग यानी कि बाथटब की, जो कि जापान के हर घर में, हर होटल में और हर एयरबीएनबी में होता ही होता है, ये नेसेसरी है। और अब यहाँ सबसे ज्यादा सरप्राइजिंग लगा हमें वाटर एक्टिविटी से रिलेटेड, यहाँ वो हर चीज मिली हमें जो कि हमें सेकेंड डे काम आने वाली थी हमारी ट्रिप पर। तो यहाँ मेरी बेटी बहुत एक्साइटेड है कि अब वो सेकेंड डे को और अच्छे से एंजॉय कर पाएगी। तो फ्रेंड्स, इसे हम कल अपने डे 2 में आपको दिखाएंगे कि इसका यूज हमने कैसे किया, क्योंकि हम ओकिनावा बीच पर जाने वाले हैं, तो बीच पर इसका यूज करेंगे। हम टैनिंग से बचेंगे। वैसे हम सनस्क्रीन लेके आए हैं, बट हम अपने आप को और प्रोटेक्ट कर पाएंगे इससे, और बहुत सुंदर व्यू आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं आपको कल के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।